टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1, किसी शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 44,000 है, पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई तथा महिलाओं की संख्या 16% बढ़ गई, जिससे कुल जनसंख्या 17% बढ़ गई, तो पुरुष तथा महिलाओं की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए और बताइए कि बढ़ने से पहले पुरुष और महिलाएं कितने थे और बढ़ने के बाद पुरुष और महिलाएं कितने थे। तो गुलशन जी देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप उसने क्या कहा है कि जो पुरुष थे हमारे, पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी 20, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी 16, ये पुरुष हो गए ये महिलाएं हो गई। बताओ टोटल जो है हमारा, टोटल कितना बढ़ा, टोटल हमारा जो है वो 17% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेल का और फीमेल का रेशियो निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मेल और फीमेल का रेशियो, तो बताओ ये 20 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 1। लेकिन देखो क्या होता है कि जब हम एक बार ना एक काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया तो ये 1 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये रेशियो हो गया, ये मेल का रेशियो हो गया और ये फीमेल का। एक बात तो हमारे अकॉर्डिंग मेल और फीमेल कितने हैं टोटल, 4, हमारे अकॉर्डिंग मेल और फीमेल कितने हैं टोटल 4 है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग टोटल जो पॉपुलेशन वो कितनी है 44,000। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई 44,000। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे 11,000। जब 1 की वैल्यू 11,000 है, अब उसने क्या पूछा है, पहला पॉइंट सबसे पहले तो यहाँ पूछा है उसने कि पुरुष और महिलाओं की संख्या अलग अलग बताइए। तो सबसे पहले अगर 1 की वैल्यू 11,000 है तो इसका मतलब जो हमारे पुरुष हैं वो कितने हैं भैया 11,000, कौन हो गए मेल, फीमेल कितनी हो गई 33,000 कौन हो गई जी फीमेल। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है कि आपको एक स्टेप में ही आपको क्या निकाल देना है कि टोटल मेल एंड फीमेल जो है वो कितने हैं। तो बताओ मेल कितने हैं टोटल हमारे 11,000 और फीमेल कितनी है टोटल हमारे 33,000। अब उसने पूछा, तो ये तो हमने जो निकाला वो हमने क्या निकाला, पहला वाला पार्ट निकाला, फर्स्ट वाला पार्ट बढ़ने से पहले। अब क्या निकालेंगे बढ़ने के बाद। अब बढ़ने के बाद खुद समझिएगा कि टोटल हमारे पास जो है मेल और फीमेल कितने दे रखे उसने 44,000, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं 33,000 और यहाँ पे जो मेल है बताओ मेल कितने हैं टोटल 11,000। अब क्या करेंगे हम, देखो 20% कौन बढ़ गए मेल बढ़ गए, इसका मतलब जो हमारे पुरुष थे वो कितने थे भैया 11,000 थे, 20% बढ़ गया, इसका मतलब 120/100, 10 से 10 ये 0 कट गया, बताओ कितना आ गया जी 13,200। तो बढ़ने के बाद जो पुरुष थे वो कितने हो गए 13,200। अब जो बढ़ने के बाद महिलाएं होंगी तो आप एक बात बताइएगा, अभी महिलाएं कितनी है 33,000, लेकिन महिलाओं में कितने % की वृद्धि हो गई 16। इसका मतलब 116 कितना जी 100। इन 2 0 से 2 0 क्या हो गया कट गया। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 54780। तो बढ़ने के बाद जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी हो गई इतनी हो गई। बताइए कोई दिक्कत परेशानी। पहला पार्ट बड़ा आसान था, टोटल हमने पॉपुलेशन पता है, उसके बाद में कितना इंक्रीज हुआ वो हमने लिख लिया, होल पे कितना इंक्रीज हुआ पूरे पे, तो हमने कहा पूरे पे 17% इंक्रीज हुआ है। अब हमने क्या किया यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाला तो 1 और 3 आ गया, यानी कि 1 3 कितना हो गया टोटल 4। और ये भी वैल्यू किसकी महिला और पुरुषों की तो वैल्यू दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 4 है, इनके अकॉर्डिंग 44,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11,000। जब 1 की वैल्यू 11,000 है तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी 33,000। इसका मतलब 11,000 पुरुष हो गए और 33,000 महिलाएं हो गई बढ़ने से पहले। और बढ़ने के बाद आप खुद देखो 20% पुरुष इंक्रीज हुए और 16% महिलाएं इंक्रीज हुई। तो देखो 20% जब हमने 11,000 का 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना निकलेगा 13,200। अब इसी 33,000 का 16% अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कितना निकलेगा भैया 57,780। क्लियर हुआ। बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो
श्वेता कश्यप, क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कहा है कि किसी शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है? 30,000। पुरुषों की संख्या में कितने % की वृद्धि होती है? 4% की वृद्धि होती है। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है? 13,800 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बताइए कब? पहला पॉइंट बढ़ने से पहले और दूसरा पॉइंट बढ़ने के बाद। बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है? टोटल आपने कितना कितना इंक्रीज हुआ इसके अंदर? देखो 4 हुआ, n कितना हुआ? 10 हुआ। होल पे पूरे पे कितनी इंक्रीजमेंट हुआ इसके अंदर? पूरे पे बताओ, जिसकी वजह से कुल जनसंख्या 31,000 इतनी हो जाती है। क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया है ना, तो कितना हो गया? कितनी? 31,800। ठीक है जी। अब टोटल हमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि जिससे कुल जनसंख्या 70% इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा? 30,000 थी, अब उन्होंने क्या कह दिया? 31,800 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, एक बात सोचो आप, 31,800 हो जाती है, पहले कितनी थी? 30,000 थी। बताओ कितनी बढ़ी? कितने पे 1800 बढ़ी है? 30,000 पे। कितने पे? परसेंट निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 10 20 ये 20 ये कट हो गया, 20 ये कट हो गया, 3 से इसको काट दो, कितना आ गया ये? 6। यानी बताओ टोटल पे ये कितना % बढ़ गया? 6%। देखो यही चेंज करता है वो क्वेश्चन। यहाँ पे तो उसने टोटल पे बढ़ा के पहले दे दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल बढ़ा के नहीं दिया, तो हमने क्या करना पड़ेगा? पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया जी? 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा जी? 2, क्योंकि 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 4 गया तो 2। रेशियो निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 पे, ये 2 से कट जाएगा 1 पे। ये किसका रेशियो आ गया? मेल और फीमेल का। क्लियर हुआ? एक बात बताओ आप मुझे, हमारे अकॉर्डिंग 3 है ये, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना है? 30,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू कितना? 30,000। तो बताओ 1 की वैल्यू कितना होगा? 10,000। 1 की वैल्यू 10,000 हो गई। इसका मतलब मेल जो है, मेल कितने होंगे हमारे पास? 20,000। क्योंकि जब 1 की वैल्यू कितना? 10,000, तो 2 की वैल्यू? बताओ महिलाएं कितनी होंगी हमारी? 10,000। कोई दिक्कत परेशानी? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहा है उसने? बिल्कुल सेम यही तो कहा है कि बढ़ने के बाद। और बढ़ने के बाद जब हम बात करेंगे मेल की, तो आप बताओ टोटल मेल जो है हमारे पास कितने हैं? अभी 20,000 है। कितने? इसमें कितनी इंक्रीजमेंट होती है मेलों में? 4%। तो इसका मतलब 104 अपॉन कितना? 2 0 से 2 0 कट गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एक ये 0 लगा देंगे तो कितना हो गया? 20,800। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? फीमेल की। जब फीमेल की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10,000। और 10,000 में हम क्या करेंगे बेटा? कितना % इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारा? 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100। ये कट गया। 11 से करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा? 11,000। इतना आसान सा सवाल है ये, आप खुद देखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और पेपर में पूछे जाते हैं ये लगातार, और आप ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, इसलिए आप लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपको इन तरीके के क्वेश्चनों को घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा और लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको हम लगातार आगे के क्वेश्चन, आगे के टाइप वाइज क्वेश्चन सारे के सारे कराते रहें। जब तक आप ये क्वेश्चन को नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तो बड़ी दिक्कतें होंगी आपको। इसीलिए अंजलि सक्सेना जी, आपका ध्यान किधर है? समझ में आया दोनों क्वेश्चन? क्या समझ में आया दोनों क्वेश्चनों में बताओ? अगर ऐसे क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं एक, तो करके बता दोगे? पक्का? चलिए, मैथमेटिक्स की बुक में मैं अभी टिक लगा के दूंगा और कल करके लाना है। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना बिल्कुल ना भूलें। संजय कुमारी, क्वेश्चन समझ में आए? क्या समझ में आया क्वेश्चनों में? जल्दी बताओ। अगर मैं घर के लिए दूंगा तो कर लोगे पूरा? पक्का? तो आगे टाइप पे बढ़े। टाइप नंबर कितने हो गए हमारे? 10। अब परसेंटेज का हम टाइप नंबर 11 देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 60% खर्च करता है
यदि उसकी आमदनी 15% बढ़ा दी जाए और खर्च में 5% बढ़ा दी जाए तो बताइए उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, बचत जो होती है ना, बचत वो कैसे निकलती है। पहले सबसे पहले आपकी आमदनी होगी, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में क्या होगा, आपका खर्चा होगा, उसके बाद में आपकी क्या होगी, बचत होगी। ये 3 चीजें होती हैं। मान लिया मौर्य जी कि खर्चा आमदनी जो है वो हमारा 100 रुपये है। कितने रुपए? 100 रुपये। खर्च कितना कर रहा है भैया ये? तो आप बता, जो आप 100 रुपये कमा रहे हो, 60 खर्च कर दे रहे हो, बचे कितने आपके? 40 बचे। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा है कि यदि उसकी आमदनी 15% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 100 थी, अब 15% क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। तो बताइए साहब ये कितना हो गया जी? 115 हो गया। अच्छा, खर्च कितना परसेंट बढ़ गया? 5%। इतना मारेंगे ना, 5%, 60 का 5% निकालेंगे तो 60 का 5% कितना होगा जी? लिख लो यहाँ पे, कर लो 60 × 5/100। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, यानी कि आंसर जो है हमारा वो कितना आ गया? 3। पहले 60 था, अब खर्च 3 रुपए और बढ़ गया। इसका मतलब जो खर्चा है वो हमारा कितना हो गया जी? 63। कितना हो गया? 63। बताओ, आमदनी 115 रुपए, खर्चा 63 रुपए, बचत कितनी होगी? आप क्या करोगे, इसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो भैया कितना आ जाएगा? सिंपल सा 52। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बचत है ना, सबसे पहले बचत कितनी थी हमारी? 40 रुपए की। अब बचत कितनी हो रही है हमारी? 52 रुपए की। तो आप बताओ हमारी बचत बढ़ी या घटी? बढ़ी। कितने बढ़ी? 12। कितने पे बढ़ी? 12। और परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, इससे इसको कट गया, 4 से 12 को काट दो, कितने पे? 3 पे। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 10 में, बताओ कितना आ गया जी? 30% हमारी जो बचत थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। देखिएगा, सवाल में ये तो पूछा था, तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बताओ उनकी जो भाई साहब की बचत है वो कितनी होगी? 30%। इसका मतलब क्या हुआ बताए? आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। ये है मिटने के लक्षण। आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। श्वेता कश्यप जी, ये है मिटने के लक्षण। और कनिका चौधरी, ताकत कम, गुस्सा ज़्यादा। ये है पिटने के लक्षण। इसीलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 70% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 70%। कहानी भाई सेम। तो सबसे पहले खर्च तो वो तब करेगा जब उसकी आमदनी होगी। उसके बाद में क्या होगा? आमदनी के बाद में वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। उसके बाद में क्या करेगा वो भाई साहब? बचत करेंगे। मान लिया 100 रुपये आमदनी है, खर्चा कितना है भैया का? 70%। इसका मतलब वो बचा कितना रहे? 30%। यही बचा रहे। क्या कहा उन्होंने? उनकी आमदनी कितनी बढ़ा दी जाए? 24% बढ़ा दी जाए। बताइए भाई साहब कितना कमाने लगे? 124। खर्चे में कितनी परसेंट बढ़ा दिया जाए भैया? 15%। 15% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 17 का 15% बढ़ाया। कितना परसेंट बढ़ाया है? 15%। तो 15% निकालो, इसका 15 कितना? 100। इससे ये कट गया। 5 से 3 पे, 5 से 2 पे आ गया ना। अच्छा, इसको काट दो, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10। 15 से गुना कर दो, इसमें कितना आ गया? ये 10.5। कितना आ गया? 10.5। इतना और बढ़ गया, इतना और बढ़ गया। इसका मतलब क्या? पहले 70 था, अब 10.5 बढ़ गया। इसका मतलब जो खर्चा हो गया वो कितना हो गया उसका? 80.5। अभी इनकी जो आमदनी है वो कितनी है? 24 रुपये। अगर आप इसमें से इसको माइनस करिएगा तो इन भाई साहब की क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास? बचत। बताओ कितनी बचत आएगी इनकी साहब की? कितना मौर्या जी? 43.5। बताओ उनको पहले बचत कितनी होती थी? 30। अब बचत कितनी हो रही है? 43.5। बचत बढ़ी या घटी? बढ़ी। इसका मतलब कितने रुपए बढ़ी वो? तो हम कहेंगे 13.5 रुपीज बढ़ी। कितने पे? 30 पे। और मल्टीप्लाई कितना? 0 से 0। एक पॉइंट हटाओ, एक और नीचे 0 लगा दो। इस वाली 0 से ये भी 0 क्या हो गया? कट गया। 3 से इसको कट करो, 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 50। बताओ 45% जो उनकी सेविंग थी वो क्या हो गई भाई साहब? इंक्रीज हो गई। समझ में आया कुछ?
बहुत आसान से सवाल है, एक बार आपने लैंग्वेज को समझिएगा और लैंग्वेज समझने के बाद में ये चीज़ें पूरी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती हैं, है ना। क्या कहा था, आमदनी 100 मान लिया हमने, खर्चा कितना हो गया भैया 70% खर्च कर रहा है तो कितना खर्च कर दिया, 70 कर दिया, बचा कितना 30 बचा। आमदनी को कितना इंक्रीजमेंट किया, बोला 24, कितना हो गया ये 24% हो गया पूरा। अब 70% इसने कहा जो खर्चा है हमारा वो 15% इंक्रीज हो जाता है, तो 70 का पहले 15% निकाल लिया, कितना आया 10.5, और पहले 70 था अब 10.5 बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया जी। अब बताओ, आप अंदाजा लगाओ कि पहले 30 था अब 43.5 हो गया, कितना बढ़ा 13.5, कितने पे 30। तो मल्टीप्लाई परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट हो गया, 3 से इसको काटा तो कितना परसेंट आ गया 45%। कृष्ण कुमार मौर्य जी, समझ में आया, क्या समझे आप इसमें बताओ, कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिएगा अगर यहाँ वो कह देता कि खर्चा 50% वो करता है वो, तो हम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे खर्चे की जगह, जो भी आमदनी और खर्च और बचत की बात की जाएगी, खर्च और बचत 100 में से ही निकाला जाएगा। जी हाँ, जो खर्च कर देगा उसे हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। ठीक है, अगर जिस तरह से जितने परसेंट बढ़ेगा पहले हम उसका उतना परसेंट निकाल देंगे, फिर ऐड करके आगे बढ़ा देंगे। हाँ, और हो सकता है अगर यहाँ पे कम आ जाए तो इसका मतलब उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया, बचत कम किया है, तो आप उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, फिर सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आकाश बाबू क्या समझे बताओ आप, पूरा क्वेश्चन समझ में आए दोनों के दोनों, पक्का देख लो अभी, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। संजय कुमारी, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया पूरा, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर मान लीजिएगा किसी आदमी का खर्चा जो है वो यहाँ पे 80% होता तो उसकी बचत कितनी होती, 80% होता, हाँ तो 20 होती, क्योंकि हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं उसको, 100 पे कैलकुलेट करते हैं। अंजलि सक्सेना जी समझ में आ रहा है, पक्का। प्रीति कश्यप क्या क्या समझ में आया बताओ इसमें, सब आ गया। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए या दूसरे और भी इसी टाइप के और क्वेश्चन देंगे तो आंसर आ जाएंगे सबके, पक्का गुलशन, सोच लो अभी। श्वेता कश्यप जी बताइए आप, समझ में आया पूरा, क्या क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो देखनी है तो इस चैनल को लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।